यहाँ पर देखो इस प्रश्न के अंदर दे रखा है ए और बी, ठीक है, किसी काम को एक साथ मिलकर करना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और ए को जाने के बाद पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। हमने ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ा। इसके बाद देखो ए है, ठीक है, और बी है। ये जो है कितने दिन में कर रहे हैं काम, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 और 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना ए कितना ले रहा है टाइम, 10, और बी कितना ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर इनका एलसीएम देखा जाए, इनका एलसीएम देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम हो गया आपका 30। इसके बाद यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी को देखा जाए तो इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। कैसे आ जाएगी, ए काम को 10 दिन में कर रहा है और बी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, अगर हम 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3, और अगर हम 30 को 15 से डिवाइड करें, ये 15 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसके बाद जो है एफिशिएंसी ए की कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, और बी की कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। इसके बाद प्रश्न में क्या दे रखा है, ए कुछ दिन बाद क्या कर रहा है, काम छोड़कर जा रहा है। जब ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है, देखो ए और बी है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब 9 दिन तक काम हुआ, 9 दिन तक काम हो रहा है, ठीक है। 9 दिन के बाद ए छोड़कर काम जा चुका है, तो एंड तक कौन बचा, बी। तो एंड तक काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बी जो है एंड तक काम कर रहा है, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है, ठीक है। ए जो बी है वो एक दिन का काम कितना है, 2 है। तो बी का जो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जो बी है उसका 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें टोटल काम कितना है, 30 है। हम पहले ही टोटल वर्क, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क भी बोलते हैं। तो टोटल वर्क या फिर एलसीएम जो लिया था हमने, टोटल वर्क कितना है, 30 है। अगर 30 में से हम इस 18 को माइनस करें तो कितना बच जाएगा, हमारा जो बचेगा वो 12 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, अब बी जो था वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया था। बी ने स्टार्टिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया था, मतलब 9 दिन पूरा काम किया था, 18 दिन आया, ठीक है। 18 जो काम आया वो बी ने किया। अब जो बचा हुआ काम कितना बचा हुआ, 12। 12 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है, 3 है। तो ये जो 3 है, अगर हम देखें जो जो ए है वह कितने दिन में करेगा, ए 12/3, तो 12/3 कितना हो जाएगा, 4। तो जो ए है, ए ने उस काम को कितने दिनों तक किया, ए ने उस काम को 4 दिनों तक किया। जो ए है, ए ने उस काम को कितने दिनों तक किया, 4 दिनों तक किया। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखो क्या है, अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो 2 आदमी हैं, ठीक है। 2 आदमी हैं, किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या हमें पता करनी है। हम कंसीडर कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ए है और बी है, ठीक है। ए और बी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर रहे हैं वो, ठीक है। 20 घंटे में कर सकते हैं। प्रश्न में दे रखा घंटे, लेकिन हम दिन भी मान सकते हैं, घंटे भी, कुछ भी है। प्रश्न का लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद देखो
ए और बी है, 15 और 20 घंटे में कर सकते हैं। इनका एलसीएम देखो, टोटल वर्क एलसीएम या फिर टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे इस इनका जो एलसीएम है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी देखो, अब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम 60 को, ये जो 60 है, 60 को 15 से डिवाइड करें तो जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बी का कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, बी की आ जाएगी 3, ठीक है। तो ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी मिलकर आ गई 7 घंटे। मतलब वो नॉर्मल स्पीड से कर रहे हैं उस काम को तो 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। 7 मतलब ये एफिशिएंसी है, 1 घंटे में मतलब 7 वो बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब वो प्रति घंटे 280 ईंटें कम लगाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। अब 12 घंटे लग रहे हैं तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। अब टोटल काम है 60, अब जो है, अब 12 घंटे के हिसाब से देखा जाए, ये 280 ईंटें कम लगा रहे हैं, तब एफिशिएंसी कितनी आएगी उसको हमें यहाँ पे निकालना है। तो जो 60 है, 60/12, ठीक है, तो कितनी आ गए, 5। तो जब 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं वो, तब उनकी जो एफिशिएंसी है वो तब कितनी आ गई उनकी, इन दोनों की एफिशिएंसी तब आ गई उनकी 5। और जब नॉर्मल स्पीड से लगा रहे थे तब उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 7 थी। अगर उनके बीच में अंतर देखा जाए तो कितना है, 2 है। इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 2 है। अब 2 जो अंतर है, 2 अंतर के बराबर कितने यूनिट के बराबर है, मतलब 2 प्रति घंटे यूनिट का अंतर, मतलब प्रति घंटे यूनिट कितने कम या ज़्यादा लगा रहे हैं, 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो ये 2 यूनिट के अंतर के बराबर कितना है, 280 है। कितना है, 280। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा हमारा 140 हो जाएगा। तो हमें निकालना कितना है, टोटल यूनिट कितना है वर्क, टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो ये 60 के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर कितना हो जाएगा, 140 गुणा 60। तो ये जो है यहाँ पे निकल के जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8400। तो ये जो है यहाँ पे इनका जो गुणा है वो निकल कर कहाँ पे आया, ये आया। ये हमारा टोटल दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या कितनी है, 8400 है, 8400, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला वाला प्रश्न देखो, अगले वाले प्रश्न में क्या दे रखा है, अगले वाले प्रश्न में दे रखा है 2 आदमी हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 आदमी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो इसमें वही सेम प्रश्न है, दीवार में ईंटों की संख्या हमें प्राप्त करनी है, सॉल्व करना है इस प्रश्न को। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ा, इसके बाद क्या है, देखो 2 आदमी हमने माने, ए है, दूसरा आदमी है बी, ठीक है। तो ये जो है 9 घंटे काम कर रहा है और बी कितने घंटे कर रहा है काम, 10 घंटे। अब देखो इनका अगर देखा जाए टोटल वर्क देखा जाए कितना है, टोटल वर्क इनका अगर देखा जाए टोटल वर्क 90 है। 90 टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 9 ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं काम, 9 और 10 घंटे में दीवार को बना देते हैं। तो इनको अगर इनका एलसीएम देखा जाए, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी अब निकालेंगे हम, तो जो 90 में सबसे पहले 9 का भाग देंगे, 90 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर नॉर्मल स्पीड से इनकी एफिशिएंसी देखी जाए, नॉर्मल स्पीड से अगर इनकी एफिशिएंसी देखी जाए तो कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 19।
19। ये अगर आप देख रहे हो, ये जो इनकी जो एफिशिएंसी आई वही है, नॉर्मल स्पीड से कितनी आई, 19 आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ये 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं, 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं, तो स्पीड कितनी, मतलब 5 घंटे में बना रहे हैं। तो ये जो 5 घंटे में, इसके हिसाब से कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखो, ए और बी की जब ये 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं, तब इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब, जब ये 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं। तो देखो 90/5, तो 5 से ये काट दो, तो 5 एकन 5, कितना बचा 4, तो ये हो जाएगा 18। तो जब 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 18 हो गई। कितनी हो गई, 18 हो गई। तो अब यहाँ पे देखो, इनकी जो 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगाई, तब इनकी एफिशिएंसी ये आई। नॉर्मल स्पीड से देखा जाए इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये है 19 है, और ये कितनी है, 18 है। अगर इनके बीच में अंतर देखा जाए, इनके बीच में क्या देखा जाए, अंतर देखा जाए इनके बीच में, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। ठीक है, तो 1 का अंतर 1 यूनिट के बराबर कितना है, 10। ये जो 10 दे रखा है 1 यूनिट के बराबर है। अब कितना टोटल है, टोटल वर्क कितना है, 90। तो 90 के बराबर कितना हो जाएगा, 90 के बराबर ये हो जाएगा 900। तो ये जो इसमें दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या है वो कितनी है, 900। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, 900। 900 ईंटों लगेंगी उसमें, ठीक है, दीवार में। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न में क्या दे रखा है। देखो, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती हैं, ठीक है, इन मोमबत्ती पर बेस्ड यह प्रश्न है। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती हैं, और उनको जो, उनकी जो ऊंचाइयों का जो वो है, ठीक है, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती हैं, उनकी जो 4 और 6 घंटे में वो पूरी तरह जल जाती हैं, 2 मोमबत्ती। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, तो ज्ञात करना है कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात। अब देखो यहाँ पे 2 समान ऊंचाई की है, मतलब यह टाइम एंड वर्क का, उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न है, बस समझने की बात है। देखो, हम एक कॉमन समय ले लेंगे, ठीक है, मतलब समान ऊंचाई है, मतलब कोई भी काम करना है समान समय में करना है, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं, यह मान सकते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, वह समान समय में काम कर रहे हैं, तो ठीक है। अब इसमें आगे देखो क्या है, हमें इनको जो है टी समय में, मान लो हम, ये है टी समय में जल जाएंगी, एक ही समय पर जलना प्रारंभ करती हैं, तो एक ही समय पर जलना प्रारंभ कर रही हैं। तो देखो, ए है मोमबत्ती और दूसरी कौन सी है, बी है। अब देखो, ए 4 घंटे में चल रही है और बी कितने घंटे में चल रही है, 6 घंटे में। अगर इनका टोटल वर्क निकाले तो कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अगर इनकी एफिशिएंसी निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 2, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। चलो, अब हम मान रहे हैं कि ये टी समय में जो जलने के बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कब, टी समय बाद। तो टोटल जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, टोटल टाइम जो दे रखा है वो 12 दे रखा है। अब देखो 12, मतलब टी समय बाद, ये टी समय बाद इनका रेशियो इतना हो जाएगा। देखो 12 माइनस 3t अपॉन 12 माइनस 2t बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, 36 माइनस 9t बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4t, ठीक है। अब देखो, ये जो है इधर लेके आ जाओ, ठीक है, और ये किधर लेके जाएंगे हम, ये चीज़ इधर लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो ये जब चीज़ इधर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, ठीक है। और जब ये चीज़ इधर आएगी
तो ये जब चीज़ इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, इधर इधर 12 हो जाएगा, इधर ये 12 हो गया। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो ये t बराबर ये आएगा, ये आवर्स में आएगा। तो 2 सही 2/5 इसका आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।